नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 जनवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो दोपहर 2:31 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। मघा नक्षत्र दिन में 11:50 तक और इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। आयुष्मान योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा आज चंद्रमा से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल वक्र अवस्था में वृषभ में, चंद्रमा सिंह में है, केतु तुला में, सूर्य बुध जहां बुध वक्र अवस्था में। ये दोनों ग्रह युति बनाकर धनुराशि में, शुक्र और शनि युति बनाकर मकर में और देवगुरु मीन में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है कमद्रुम योग से। ये चंद्रमा आज केतु और शुक्र 11:50 तक केतु और उसके पश्चात फिर शुक्र के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करने वाले हैं। तो बुधवार का दिन है और केतु और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज बहुत सचेत रहने का है दिन। कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 16 जनवरी दिन सोमवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त दोपहर 1:38 से दोपहर 2:27 तक। नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, कन्या नासिका छेदन, मुंडन का भी मुहूर्त है, अक्षरारंभ का भी मुहूर्त है, उपनयन, वर वरण, कन्या वरण, वधू प्रवेश, दीक्षा ग्रहण, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, गृह प्रवेश का भी मुहूर्त मिल रहा है। ये सभी मुहूर्त दोपहर 1:38 से 3:07 तक वृषभ लग्न में ये सभी कार्य किए जा सकते हैं। वाहन क्रय करना है तो दोपहर 2 बजे से 3:07 तक। इस दौरान वाहन भी क्रय किया जा सकता है। यानी सारे मुहूर्त आपके सम्मुख है। अब जब भुवन भास्कर उत्तरायण हो जाए तो ये सारे कार्य होने लगते हैं। सो अब सभी कार्य आप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज जो दिव्य महाप्रयोग में ज्योतिषी सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं, असल में इस सूत्र को आप बहुत हद तक जानते तो हैं, परंतु इसको समझना बहुत आवश्यक है। जन्म कुंडली में यदि आपके चंद्रमा बुध अथवा गुरु के मध्य हो, यानी एक तरफ बुध और एक तरफ गुरु, बीच में चंद्रमा हो, अथवा शुक्र अथवा गुरु के मध्य हो, अथवा शुक्र या बुध के मध्य हो, आप जानते हैं इसे शुभ कर्तरी योग कहा गया है। ये बात केवल चंद्रमा पर नहीं वरन लग्न पर लागू होती है कि चंद्रमा लग्न के एक तरफ गुरु हो, एक तरफ बुध हो, एक तरफ शुक्र हो, एक तरफ बुध हो, अथवा एक तरफ गुरु या एक तरफ शुक्र हो। ये इतना श्रेष्ठ माना गया। ये दोनों के ऊपर ये बात लागू होती है, चंद्रमा के ऊपर भी और गुरु लग्न के ऊपर भी। इसे ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों ने इतना शुभ माना है, इतना शुभ कि कहते हैं कि इस योग के होने भर मात्र से जातक के जीवन में जितनी भी उसकी जन्म कुंडली में परेशानियां हैं, जितने भी दुर्योग इत्यादि हैं, समझ लीजिए कि सबका शमन हो जाएगा। अब इस अवस्था में यदि चंद्रमा, जो कि इन दो शुभ ग्रहों के बीच में बैठा हुआ है, यदि चंद्रमा भी अंश बल से बली है, तब तो कहना ही नहीं, ऐसा जातक निसंदेह धर्मात्मा, शास्त्रज्ञ,
बेहद भाग्यवान, ये शब्द इस्तेमाल किया सबने कि बेहद भाग्यवान होगा। और ऐसा अगर किसी की भी कुंडली में आप बना हुआ देखिए तो समझ लीजिए कि उसकी कुंडली में बाकी के जितने भी दुर्योग आपको दिखाई पड़ रहे हैं उन सभी दुर्योगों का समन इसी एकमात्र योग से हो जाएगा। ऐसा जातक आजीवन लक्ष्मी की कृपा से युक्त होगा। अब ये इस सूत्र को फिर से जरा समझने का प्रयत्न करें। इसमें कोई बहुत गंभीर विचारणीय तथ्य नहीं है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का लग्न और चंद्र कुंडली अगर आप मानते हैं तो चंद्र लग्न इससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अब अगर आपके लग्न के दोनों ओर को दो शुभ ग्रह बैठे हों तो सीधी सी बात है कि आपको सदैव सन्मार्ग पर चलने की बात करेंगे। यहां गौर करिएगा, बड़ा ध्यान से समझने की बात है। संभव है कि इस योग का जिसकी कुंडली में हो वो व्यक्ति, हो सकता है आप लोगों में से कई लोग ऐसा कहें कि मेरी कुंडली में ये योग है परंतु मैं तो बहुत लक्ष्मीवान नहीं हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर समझाना चाहता हूं कि अगर आप ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो उनकी नज़र में आपका लक्ष्मीवान और धनवान होना यही है कि आप दूसरों का हक मार के न खा रहे हों, चैन से जी रहे हों, स्वस्थ रह रहे हों, खुद भी खा रहे हों, चार लोग आपके यहाँ पल भी रहे हों। जरूरी नहीं है कि आप धन्ना सेठ ही हों। उनकी नज़र में आप सन्मार्ग पर चलने वाले हों। जब लग्न शुभ कर्तरी योग में होगा, चंद्रमा जब शुभ कर्तरी योग में होगा तो ऐसा जातक ये न केन प्रकार धन लाभ की तरफ नहीं भागेगा। वो हमेशा धन कमाने में भी ये देखेगा कि कौन सही मार्ग है और कौन गलत मार्ग है, सद और असद, इसका उसको सदैव भान रहेगा। बस इसी की बात, यही आपके जीवन का सबसे बड़ा यही धन होना है। आप सन्मार्ग पर चल रहे हो, सत्य और असत्य की आपको पहचान हो, आपके कार्यों से किसी का अहित न हो रहा हो। अगर आप ये समझ करके चल रहे हैं तो आप सबसे बड़े धन्ना सेठ हैं। और ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ इसी को मानते हैं आपका धनवान होना। और अगर वो ये कह रहे हैं कि आपके जीवन की तमाम विघ्न बाधाएं परेशानियां दूर हो जाएंगी तो उसके पीछे भी तर्क यही है कि अगर आप सही मार्ग पर चल रहे हों तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए परेशानी आए। सत्य परेशान हो सकता है पर परास्त नहीं हो सकता, हराया नहीं जा सकता उसको। तो बस कुल मिलाकर के यही है वो सूत्र। अगर योग है ऐसा तो आप मान करके चलिए कि आपको जीवन पर्यंत योग सुख प्रदान करता ही रहेगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में, केतु और फिर इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेंगे पूरे दिन। दिन आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाने वाला है। जहां मैं आपके सोचे हुए कार्य को पूर्ण होता देख रहा हूं, वहीं आपके आसपास के जो भी लोग हैं आज आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे और आपके कार्य की तारीफ भी होने वाली है। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, जैसे मकान या कार्य क्षेत्र में जहां काम करते हैं उस जगह में बदलाव कर सकते हैं। संतान पक्ष से आपको जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन बढ़िया है। ज्यादातर समय आपका बढ़िया बीतेगा, मनोरंजन के समान ही बीतने वाला है। प्रेम संबंध के लिए भी दिन बहुत बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से आज आपको विशेष सहयोग मिलने वाला है। और व्यापारियों की अगर हम बात करें तो व्यापार में विशेष लाभ का योग बन रहा है। कोई बड़ा निवेश अगर करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि निवेश से भी आज आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के धन कमाने के लिए आप कदम आगे बढ़ाइए, बस सावधानी के साथ आगे रहेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आज आपको प्राप्त होने वाला है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आईटी फील्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है दिन। बस मेहनत करते जाइए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो जरूरी चेकअप आप करा लीजिएगा। श्वास जन्य रोग या मौसमी बीमारी की भी संभावना है, तो स्वास्थ्य का यहां पर आपको ख्याल रखना है। आज प्रातःकाल ही भोलेनाथ की कपूर से आरती करिएगा, इससे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए दिन। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है, निवेशा करिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना, केतु और फिर इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में, दिन अच्छा है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा तनाव रहेगा लेकिन आपके ऊपर ज़्यादा इसका असर नहीं पड़ने वाला है। बस अपनी विनम्रता, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए। आज का दिन यूं समझ लीजिए कि आपकी सफलता में 4 चांद लगाने वाला है। बस दूसरों पर निर्भर रहने की गलती मत करिएगा। मेहनत, आज मेहनत के ऊपर निर्भर रहिए अपने, बाकी दिन अच्छे से बीत जाएगा। यूं समझ लीजिए कि सभी काम आपके सुचारू ढंग से चलते चले जाएंगे, कोई भी कार्य रुकने वाला नहीं है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग बहुत बढ़िया है, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा।
राजनीति में आपको कोई बड़ा पद मिलेगा, आमदनी के योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि खर्च पर नियंत्रण आपको रखना होगा। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि किसी ऐसे के ऊपर आज आप आक्रामक हो सकते हैं जो कि आपका शुभ चिंतक हो, संबंध कहीं खराब ना हो। विशेष करके अगर पार्टनर है या कोई आपका शुभ चाहने वाला है तो उसके ऊपर क्रोध मत करिएगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों की बात की जाए तो बढ़िया है दिन, बस आलस्य के चलते आज के दिन को खराब मत करिएगा। आलस्य आज थोड़ा महसूस होने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। पेट जन्य रोग की भी संभावना, बीमारियां दिखाई पड़ रही पेट जन्य, और साथ ही साथ कफ जन्य रोग की भी संभावना है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रख लीजिएगा। साथ ही साथ सभी वृषभ राशि के जो जातक हैं वो आज 1 चम्मच दही खाएं और दिन को शुभ बनाकर कहीं घर से बाहर जाएं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश भी आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए तो और अच्छी है। बस विचार करना है, एकाग्र होना है, कदम आगे बढ़ा देना है। परिस्थितियों को भली भांति परखिए, उन्हें समझने की कोशिश करिए और कदम आगे बढ़ा दीजिए। एक एक करके सभी काम आपके बनते चले जाएंगे। एक और बात, ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप अपने हाथ में लें और आपको उसमें आज सफलता न मिल जाए, परंतु हाँ, मन की बात हर किसी से शेयर आपको नहीं करनी है, अपनी गुप्त बात किसी से नहीं बतानी है। कुल मिलाकर के दिन आपको बढ़िया फायदा देने वाला है, इसका लाभ उठाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए मैं समय को बहुत अच्छा कहूंगा। आज दिखावे से आपको बचना है। फालतू का व्यर्थ दिखावा, अहंकार, इससे आपको नुकसान होगा। और हां, बैंकिंग के मामले में आज आपको विशेष सचेत रहना है। बैंकिंग का मतलब है कि जो भी आपके ऊपर लोन इत्यादि है उनको एक बार भली भांति जरा समझ लीजिएगा, कहीं बाद में फालतू का व्यर्थ पैसा न भरना पड़ जाए। लव लाइफ के लिए दिन ठीक ठाक, दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। हाँ, जीवन साथी से किसी बात को लेकर के छिटपुट अनबन होगी, आप सावधान रहिएगा, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज के दिन को हर तरह से बढ़िया कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव आपको हो सकता है, बस केसर का तिलक घिसिए और अपने माथे पर लगाइए, बस उसी से आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करिए। कर्क के जातकों की बात करूं तो दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया। अगर आप मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप गायन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने का विचार कर रहे हैं, करिए। दिन ऐसा है कि अगर योजना बना करके काम किया जाए तो जल्दी ही आपको सफलता मिलेगी। काफ़ी अच्छे और बड़े मौके आपको मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। एक बात ख्याल में रखिएगा, जहां भी रहिए आज बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा। आंख कान खुले रहिए और चुप रहने का प्रयत्न करिए। आज औरों को मौका दीजिए। यूं समझ लीजिए कि औरों को दिया हुआ यह मौका ही आपकी सफलता में 4 चांद लगाएगा। दिन अच्छा है। अचल संपत्ति खरीदने की इच्छा है, सही मकान की तलाश में थे तो ये इच्छा आपकी पूरी होगी। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नए लोगों से मुलाकात के लिए, मीटिंग इत्यादि के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया कहा जाएगा। और कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ कर सकते हैं। निवेश करना आपके लाभप्रद होगा, परंतु फिर वही बात दोहरा देता हूं, वाणी पर नियंत्रण के साथ ही आगे बढ़िए और भावनाओं में बहकर के कोई बात किसी से मत कहिए। कुल मिलाकर के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है और दिन का अंत भी मुझे ठीक ही दिख रहा है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, दिन में बाद में सब सुलह हो जाएगा। और विद्यार्थियों की बात की जाए तो दिन आपके लिए हर तरह से अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और उन्हीं का, बुजुर्गों का आज आशीर्वाद आपके लिए सब तरफ से बढ़िया होने वाला है। तो माता पिता जो भी घर में आपके बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़िए, सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात करूं तो दिन पूर्वाभास तो कराएगा। घटने वाली घटनाओं का आप दूसरों से पहले जैसे आपको पता चल जाएगा, दूसरों के मन में क्या चल रहा है ये भी कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा लेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी यदि आपका विपरीत है, अगर आप पुरुष हैं और महिला है और पुरुष है, तो उनसे जरा सचेत रहिएगा और अपना व्यवहार जरा संयमित रखिएगा। उच्चाधिकारी से किसी न किसी बात को लेकर के, असल में आपकी कमी को लेकर के थोड़ी सी नाराजगी प्रकट की जा सकती है। संभव है आपकी तरफ से कुछ बोला जाए तो तीखी नोक झोंक भी हो जाए, तो सचेत रहिएगा। कार्यस्थल पर थोड़ा शांत रहना होगा आपको।
आय और व्यय की स्थिति सामान्यतया ठीक ही दिख रही है। पराक्रम में आपकी वृद्धि है, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। मित्र की सहायता से आपके काम बनेंगे, जरूरत पड़ने पर भाइयों से भी सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से मैं दिन को ठीक कह रहा हूं, आय में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही, हालांकि व्ययाधिक्य भी वैसा रहेगा और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रही। जल्दबाजी या अति उत्साह में काम नहीं कर रहा। आज स्थिति को भली भांति भांपिए, समझिए और फिर काम करिए। जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो गलतफहमी भी उत्पन्न होगी, परेशानी भी होगी। दाम्पत्य जीवन वैसे तो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन लव लाइफ में भी गलतफहमी दिखाई पड़ रही है। तो दाम्पत्य तो ठीक है, ये अच्छा है, लव लाइफ को लेकर के जरा सचेत रहिए। विद्यार्थियों की बात की जाए तो विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, बस थोड़ा नकारात्मकता इस बात को लेकर के कि मन भटकेगा। पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ों में आप अपना समय आज ज़्यादा लगाएंगे। और स्वास्थ्य को लेकर के अगर कहें तो पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता आपको हो सकती है। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करिए तो आपकी सारी विघ्न बाधाएं परेशानियां दूर हों। लकी अंक 1, लकी कलर लाल। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से ही करिएगा। कन्या के जातकों के लिए दिन ठीक है। मन और मस्तिष्क दोनों में अगर तालमेल बिठा लें तो आज का दिन और दिन का जो उत्तरार्ध है बड़ा दे जाएगा आपको, या यूं कहें कि आपको वो हासिल हो सकता है जिसकी बस आप कल्पना कर रहे थे। आपकी वो कोई आकांक्षा, महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। मित्र की मदद से या अपने भाई की मदद से आज आपका कोई बड़ा कार्य सिद्ध होने वाला है। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लाभप्रद है, बल्कि यात्रा का कोई कार्यक्रम बना रखा है तो जरूर करिए, यात्रा ठीक है। धन की चिंता अगर थी तो वो चिंता दूर होगी। ऑफिस में है, कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने की प्रबल संभावना दिख रही है। वैसे तो आप कोई जोखिम भरा भी काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, पर एक बात ध्यान रखिएगा कि उधार देना आज सबसे बड़ा जोखिम है आपके लिए। तो उधार लेना देना आपको नहीं करना। जोश में आकर के अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत कर दीजिएगा। भावनाओं में बहकर के अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। इस बात के मामले में गलती नहीं होनी चाहिए। जीवन साथी के साथ अपना व्यवहार जरा सावधानी पूर्वक रखिए। ये बात घर में भी यानी जीवन साथी के साथ भी लागू होनी चाहिए कि अपनी कोई गुप्त बात उजागर न करें, नहीं तो जो परिस्थिति उत्पन्न होगी उससे संबंध विच्छेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा, हालांकि संघर्ष थोड़ा रहेगा लेकिन सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। आज शिव चालीसा का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश भी आप करें। तुला के जातकों के लिए अद्भुत, बहुत बढ़िया है दिन, ऊर्जा से भरा हुआ, आत्मविश्वास जबरदस्त। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया। जहां भी रहेंगे आज यूं समझ लीजिए कि आप ही को महत्व मिलेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे हाथों हाथ वो काम सिद्ध होगा। धैर्य के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। आज का दिन आपको पूरी तरह से सहयोग देने वाला है। धैर्य बनाए चलना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिन हंसी खुशी बीतता दिख रहा है। आपके सभी निजी काम जितने भी हैं सब एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग हैं। माता पिता से सहयोग सम्मान मिलेगा। तो वहीं व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। बस किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा आज आपको नहीं बनना है। विवाद की स्थिति कहीं भी दिखाई पड़ रही हो बस उससे पहले ही दूरी बना लीजिए। और हाँ, योजना बना करके काम करिए। योजना बना करके अगर आप काम करते हैं तो फायदा जबरदस्त मिलेगा। तुला राशि के जातक आज एक मूल मंत्र याद रखें, किसी भी बात पर उग्र नहीं होना है। नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी अगर किसी बात को लेकर के दुखी है तो उनसे बातचीत करके उनकी थोड़ी मदद करिए। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली, परिणाम बहुत बढ़िया। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य में मुझे कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य भी आपका हर तरह से ठीक ठाक दिख रहा है। आज देवी की आराधना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में है। बस धैर्य आपको रखना है। अभद्र भाषा का प्रयोग, गलत टीका टिप्पणी, विपरीत का सम्मान न करना, ये आपको मुसीबत में डालेगा। सो इस मामले में जरा सचेत रहिए। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे। स्वास्थ्य का आपने विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी है स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी। किसी कानूनी दस्तावेज इत्यादि पर हस्ताक्षर करने वाले हैं तो उसे पहले आज बहुत ढंग से बारीकी से समझ लेना होगा। विशेष करके अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म साइन करना है या कोई भी ऐसी फॉर्म इत्यादि साइन आपको करनी है तो बारीकी से पहले उसको जांच लीजिए, समझ लीजिए। वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। किसी बड़ी समस्या या संकट से जूझ रहे हैं तो वो समस्या आपकी हल होने वाली है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित जितने भी काम हैं आपकी प्रयत्न करने से ही उसमें आपको सफलता मिलेगी।
व्यवसायियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में स्थिति हर तरह से ठीक है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। तो वहीं ऋण लेने की सोच रहे हैं तो ऋण भी ले सकते हैं। ऋण लेने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन तो खैर अच्छा है ही। जीवन साथी का अच्छा साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं, दिन अच्छा बीतेगा। प्रेमियों के लिए दिन हर तरह से बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दोनों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, कोई शुभ समाचार लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। सिर दर्द की मामूली शिकायत आपको हो सकती है। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण अगर करें तो ज्यादा अच्छा होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश भी कर सकते हैं। धनु के जातकों को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं पड़ना चाहिए। वैसे दिन खराब नहीं है, रोजाना की अपेक्षा आपके सारे काम बनेंगे, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा। सरकारी कर्मचारी हैं तो दिन ठीक है, पर फिर वही बात कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई निर्णय लेंगे तो संभव है कि उच्चाधिकारियों को नाराज कर बैठेंगे। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो ऐसी कोई सूचना आपको मिल सकती है जो कि आपके लिए शुभ हो। पिता का सम्मान करिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है दिन, बस साझेदारी में व्यापार करते हैं तो सचेत होकर के एक एक कदम बढ़ाते आगे बढ़िए। आय में मुझे कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। इनकम में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। पद मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं। और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी दिन बढ़िया है। राजनीति में सफलता, मान सम्मान बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, उन्नति में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। लेखन से संबंधित यदि कार्य करते हैं तो समझ लीजिए कि आज जैसे कोई बड़ा ब्रेक मिलने वाला है। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होने वाली है। लाभ के नए आसार खुल रहे हैं। यानी मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। सिनेमा वगैरह के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया, यानी शुक्र का प्रभाव है। प्रेमियों के लिए अगर बात करें तो दिन शुभ रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद, प्रेम प्राप्त होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान में रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बाकी आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज कुत्ते को प्रातःकाल कुछ खाने के लिए अवश्य दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात मकर की करें तो आज थोड़ा सचेत रहना होगा। मानसिक अशांति रहेगी। लोग आप पर व्यर्थ ही आपके ऊपर दबाव डालना, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। मन शांत रखना आज आपके लिए मुसीबत जैसा लगेगा। यानी कहीं ना कहीं मन अशांत दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कोशिश करते रहनी है, कोशिश करेंगे तो अंततोगत्वा आपको सफलता मिलेगी, पर चिंता रहेगी, परेशानी दिखाई पड़ रही है। संभव है लोग आज आपसे नाराज हों। सबसे जरूरी है कि अपनी मन की बेचैनी, मन की व्यथा हर किसी से शेयर मत करिए। मन को शांत रखने का प्रयत्न करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन उचित नहीं है। वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। धन उधार लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं। कुल मिलाकर के बता दूं कि भाग्य बहुत अनुकूल नहीं है। साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो यहां भी साझेदार के साथ किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति, लड़ाई झगड़े की स्थिति भी साफ साफ मुझे दिखाई पड़ रही है। और कहीं भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो कुल मिलाकर के किसी पुरानी बात को लेकर के आपके ऊपर विवाद, ब्लेम लगाया जाएगा, या यूं समझ ली कि लड़ाई झगड़े की स्थिति में आप आज पराजित हो जाएंगे। विवाह का प्रस्ताव लेने और देने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ जितना हो सके समय व्यतीत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं, जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर के परिणाम श्रेष्ठ आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। हालांकि एक अच्छी सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो है जो प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ठीक है। स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा। और आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश से बचिए। कुंभ के जातकों के लिए दिन अद्भुत है, बहुत बढ़िया। भाग्य आपके साथ है। बस मन के भटकाव पर नियंत्रण ले आइए। दिन का उत्तरार्ध बड़ा कुछ कराने वाला है, परंतु ये ध्यान रखिए कि दूसरों की बातों में आकर के इतने भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत ले लीजिएगा जिससे आपको नुकसान हो जाए। एक और बातचीत के दौरान आज आपको बड़ा सचेत रहना है। जरूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देने से बचना है। अच्छा आपके लिए तो यही रहेगा कि आप ऐसा कुछ मत बोल बैठिए जिससे सामने वाला दुखी हो जाए, आपका शत्रु बन जाए। कुल मिलाकर के देखें तो दिन है बढ़िया और इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष के फील्ड से, वकालत के फील्ड से, या टीचिंग के फील्ड से, शिक्षा के फील्ड से, दिन बहुत बढ़िया है। अगर इससे संबंधित आपका व्यवसाय है, लाभ मिलने वाला है। व्यापारियों को बता दूं कि व्यापार में योजना बना करके काम करिए। लेन देन के मामले में जरा सावधान रहिए। और सबसे जरूरी बात, बेवजह किसी से उलझिए मत।
ये बात घर में भी लागू रखिएगा। जीवन साथी के साथ कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सचेत रहिएगा। जीवन साथी से अनबन होती है तो आप शांत हो जाइएगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। विद्यार्थियों को परिणाम संतुष्टि प्रदान करने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। और आज केसर का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद है। निवेश भी आप करिए। मीन के जातकों को सचेत रहना होगा अपने स्वास्थ्य को लेकर के। अपनी योजना किसी से शेयर नहीं करनी है। हालांकि मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि योजना बना करके आप काम करते हैं तो आपके कार्य जरूर सिद्ध होंगे, लेकिन छुट-फुट परेशानी रहेगी। भावुक होकर के अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। और आज का दिन सामूहिक कार्य करने के लिए ही ठीक है। अकेले कोई कार्य करते हैं तो आपका काम बिगड़ने वाला है। तो समूह में ही काम करिए, यानी काम बिगड़े भी तो सबके पास जिम्मेदारी जाए, अकेले आप पर नहीं। और तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। साझेदारी में काम करते हैं तो यहाँ भी बड़ा सचेत रहेगा और किसी भी तरह के हस्ताक्षर इत्यादि को करने के लिए दिन ठीक नहीं है। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना है। अगर आपका पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर से मतभेद की संभावना है। व्यापार में कहीं ना कहीं असफलता, जितनी सफलता मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं दिखाई पड़ रही। बात बात पर गुस्सा, क्रोध होना। जीवन साथी के साथ संबंध में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। तो अगर कोई परेशानी है तो जीवन साथी से बातचीत करके इसको ठीक कर लीजिए। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ होता दिखाई पड़ रहा है, परंतु प्यार का इजहार करने से पहले जरा देख लीजिएगा सामने वाला भी इस बात को स्वीकार करे। और बाकी सब कुछ ठीक ही हो जाएगा अगर आपने संभाल लिया तो। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। आपको सफलता मिलेगी, या यूं कहें कि आसानी से सफलता मिलेगी अगर आप प्रयत्न करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है। मानसिक अशांति और तनाव की स्थिति आज पूरे दिन कहीं ना कहीं व्याप्त रहने वाली है। थकान और आलस्य से भी आज आप परेशान रहेंगे। आज शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के ऊपर भस्म अर्पित करिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें, करते हैं तो बिल्कुल जानकार की राय हो तभी करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।